किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। 3 मार्च 2025 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न: कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर: सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है, ना कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र हैं। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं। तुम जानते हो अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा, बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो, कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई न कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गांवड़े का छोरा था। अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं, वह रिजर्व्ड हैं। उनको तो अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं
मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवानुवाच है पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। जास्ती पैसे क्या करेंगे? आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। यह अभी के लिए गायन है, किनकी दबी रही धूल में। सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। धनी तो अभी सम्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतित पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। यह मकान बनाते हैं वह भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांधकर कहते, बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाएं। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा न सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। यह धंधा देखो कैसा है। खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा। सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए। उसके लिए यह विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो।
बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाऊं, यह करूं, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वह भी काम वश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। कहते हैं बीके जादू करेंगी, बहन भाई बनाएंगी। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई को दृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ता है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं। रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, वह फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। यह गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे तो यह नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन
नहीं रखना है। दूसरा, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा गुरु टीचर पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरु पने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी। फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म दिया था कि सबको मारो, निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तब ही उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अच्छा, ओम शांति।